Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our chapter 11, areas related to circles of class 10th maths NCERT. So let's start from the introduction of this chapter. इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन में क्या कवर करना है, एक सर्कल में जब हम उसका एरिया निकाल रहे होते हैं तो उस एरिया के लिए उन पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं. देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का. तो ये क्या होता है, अब जो एक सर्कल होता है उसके अंदर एक सेंटर है. सेंटर से जब एक एंगल बनता है, दो रेडियस सेंटर पे एक एंगल बनाती है, मान लो वो एंगल है थीटा. ठीक है, तो जो ये छोटे वाला पूरा ये होता है ना, मान लो ये है ओ ए सी, ये है ए ओ बी सी, और ये मान लिया हमने पॉइंट क्यू, ये मैं मान लूंगी पी, पी क्यू मान लेंगे ना. हाँ, तो जो ओ ए पी बी है, ओ ए पी बी, ये तो है हमारे माइनर सेक्टर. क्या है? माइनर सेक्टर. और जो क्यू ए ओ बी है, क्यू ए ओ बी है, वो है मेजर सेक्टर. तो जब भी हमें एरिया निकालना हो तो उसमें जब ऐसे बोले माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, तो उसमें इस अंदर वाले इस पूरे का एरिया निकालना होता है. और जब बोले कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो उसमें देखो ये बाहर से पूरा हो जाता है और ये पूरा ये सर्कल होके यहाँ पे वापस इस सेंटर पे आता है. तो ये पूरा होता है हमारा मेजर सेक्टर. ठीक है, अब सेक्टर और सेगमेंट में भी बहुत फर्क होता है. तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं? अब देखो, हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक सेंटर है ओ, एक रेडियस कोड चली गई ए बी, रेडियस नहीं कोड. ठीक है, तो जो ये कोड है, इसके जो ये नीचे वाला ये जो शेडेड एरिया है, ये तो हमारा होगा माइनर सेगमेंट. और जो ये बचा हुआ है इतना, ये इतना पार्ट अंदर का ये पूरा, ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट. क्या होगा? मेजर सेगमेंट. और अब देखो, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, और ये माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट. अगर मैंने यहाँ पर एक कोड बना दी, ऐसे कोड बना दी, तो इस कोड के अंदर अगर हम बोलेंगे आपको माइनर सेक्टर, तो वो ही होगा माइनर सेक्टर, ये होगी हमारी माइनर सेगमेंट, ये पूरा होगा हमारा मेजर सेगमेंट, और इतना होगा हमारा मेजर सेक्टर. ये डिफरेंस बहुत अच्छे से याद करना है. जो हमारा मेजर सेक्टर होता है उसमें जो एरिया वाला होता है ना, ये पोर्शन ऐड नहीं होता. ठीक है, सिर्फ ये होता है. और जो हमारा मेजर सेगमेंट होती है, उसमें सिर्फ ये कोड का पोर्शन ऐड नहीं होता और सारा होता है. देखो, जो ये कोड का है ना ये पोर्शन, ये कोड के नीचे वाला ये पूरा आर्क वाला, ये पोर्शन नहीं होता, ये पूरा पोर्शन सर्कल का ऐड होते हैं हमारा है थीटा. ठीक है, तो ये थी हमें लाइक यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे इससे, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है. ठीक है, तो ये था. अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं जो इसमें यूज होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे. एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में. तो देखो, इसमें ना दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं. पहला क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. अब एक सेक्टर का एरिया जिसका एंगल थीटा है. हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये अंदर का एंगल हो गया हमारा थीटा, ये वही ए पी बी और ये क्यू हो गया. अब इन्हें बोला एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. अब इसमें क्या निकालना होता है हमें? ये अंदर का ये पूरा, अगर हमें ये एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया थीटा वाला, क्योंकि हमने इसको थीटा बोला है. अगर हम इसको थीटा ना बोल के इस वाले एंगल को थीटा बोलते तो हमें इस पूरे का एरिया निकालना होता. तो उसके लिए वाले फॉर्मूलाज यूज होते हैं. ठीक है, मान लो
हमारे पास एक सर्कल है, यही सर्कल है, मान लो ये सर्कल बनाया। अब हमें दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है, और हमें निकालना है इसका पूरा ये एरिया, किसका, OAPB का निकालना है। तो हम थीटा में लिखेंगे 360 डिग्री, मतलब थीटा की जगह हम थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा उस टाइम, ठीक है। और अगर हमें ये नहीं निकालना, हमें यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे मान लो हमें दे रखा है मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर कौन हो गया, अगर इन्हें पूछा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का निकालना है, तो उस टाइम थीटा कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, उसमें से ये 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो 300 आ जाएगा। तो उस टाइम हमारे थीटा की वैल्यू होगी 300। फिर हम 300 पुट करके फिर निकालेंगे, क्योंकि हमें मेजर सेक्टर का दिया गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है हमारा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लेंथ of an arc of sector of angle theta। अब हमारे पास तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। अब देखो इसमें तो पाई आर स्क्वायर एरिया वाला यूज हो रहा है, इसमें हो रहा है सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें वो आर्क की लेंथ बतानी है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, एन आर्क है, ठीक है, हमें आर्क की लेंथ बतानी है। देखो ये है हमारा, ये जो नीचे आर्क है ना, मान लो ये ए बी, तो हमें इस पूरी ए बी तो हमारी कोड होगी, हमें क्या बतानी है, नीचे वाली की लेंथ, APB की लेंथ बतानी है। यहाँ पे इस आर्क का मतलब है APB की लेंथ बतानी है। अगर इनने कहा है आर्क बताओ जो इसमें आ रही है, माइनर सेक्टर में आ रही है, अगर इनने बोला है मेजर सेक्टर वाली आर्क बताओ, तो आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी AQB की, इस वाले की, ये जो बचा है ना इस पार्ट की। तो ये निकालने के लिए, अब ये सर्कमफ्रेंस में आ रही है ना, बाहर की बाउंड्री है, तो इसलिए यहाँ पे सर्कमफ्रेंस वाला बाद में फॉर्मूला लगता है। और इसमें अंदर का एरिया निकाला जा रहा था ऊपर वाले में, और ये वाला तो अंदर का ही निकाला जा रहा है, तो इसलिए इसमें एरिया वाला पीछे फॉर्मूला यूज हो रहा है। नहीं तो वो ये हमारा एंगल है, मतलब हमें थीटा की वैल्यू पुट करना है, फिर 360 से डिवाइड करना है, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। उसके बाद एरिया निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें वो लेंथ निकालनी है आर्क की, जो कि हमारी सर्कमफ्रेंस की तरह होती है, इसलिए हमारा 2 पाई आर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हमें बाहर की लेंथ निकालनी होती है। यही दो फॉर्मूलाज है जो हमें अच्छे से याद रखने, अच्छे से समझने हैं इस चैप्टर में, जो भी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। सो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।